So, how does a individual does the financial transaction through the internet? So, if a person has a bank account in one bank and he wants to transfer money to some other person bank account in some other bank, so it is possible through internet, through e-banking, mobile banking. So if this particular transaction is done, it is called as financial transaction, where the transactions are done related to money. This transaction is called financial transaction. Payments like telephone bill, tax bill or other such payments are included in this. So if we incur other expenses like telephone bill, municipal tax payment, government tax payment, income tax payment with the help of internet, like we pay on income tax website, then we pay a telephone bill, electricity bill and any such other payment where we need to visit somewhere if we don't have internet. So this kind of transactions will be called as financial transaction. Now we will see non-financial transaction. In this kind of transaction, financial transaction is not included. It is but obvious. नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब वो ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है. बट द अकाउंट होल्डर डज द ट्रांजेक्शन लाइक गेटिंग अकाउंट स्टेटमेंट, चेकबुक रिक्वेस्ट, पिन चेंज, स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट एंड अदर सच नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. अभी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब क्या, जिसमें पैसों का ट्रांसफ़र इन्वॉल्व नहीं होता. फॉर एग्जांपल हमें कोई अकाउंट स्टेटमेंट निकलवाना है, हमें बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है. हम ऑनलाइन अपना स्टेटमेंट, इस महीने में मेरा कितना खर्चा हुआ, कितना मेरे अकाउंट में जमा आया है, वो मैं एक स्टेटमेंट के बेसिस पे डिसाइड कर सकती हूँ, जान सकती हूँ. तो वो स्टेटमेंट अगर मैं ऑनलाइन निकालती हूँ तो वो एक तरह का नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहलवाएगा. उसी तरह चेकबुक चाहिए मुझे, चेकबुक रिक्वेस्ट भी ऑनलाइन हम कर सकते हैं. पिन चेंज मतलब मेरा जो पासवर्ड है या फिर डेबिट कार्ड का जो पासवर्ड होता है, क्रेडिट कार्ड का जो पासवर्ड होता है, ये जनरली 4 डिजिट का आता है. तो अगर मुझे पिन चेंज करना हो तो भी मैं ऑनलाइन कर सकती हूँ. कोई पेमेंट मुझे स्टॉप करना है, कोई चेक भूल से दे दिया है या फिर चेक ज़्यादा अमाउंट का है और मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो मैं स्टॉप पेमेंट करवा सकती हूँ. वो भी ऑनलाइन हो जाता है. और इस तरह से बहुत सारे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मैं अपने मोबाइल के थ्रू कर सकती हूँ. द फॉलोइंग फंक्शंस बिकम्स ईजी ड्यू टू यूज़ ऑफ इंटरनेट इन बैंक. एक तो है कोर बैंकिंग, ई बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग. तो ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जो हम इंटरनेट के थ्रू इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, तो हम एक एक करके देखेंगे. पहले मीनिंग देखते हैं कोर बैंकिंग का. कोर मतलब क्या, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, ठीक है. तो कोर बैंकिंग में कोर का जो फुल फॉर्म है वो ये होता है, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज. अभी ये कोर बैंकिंग होता क्या है. In this system, all the branches of the same bank located in the different parts of the world are connected to one another. मतलब जो बोलते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम, तो एक सर्वर जैसा होता है. जैसे एक सर्वर किस तरह डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, उसी तरह बैंक में भी एक सर्वर बैंक होती है, एक सेंट्रलाइज बैंक होती है, जो सभी अपने ब्रांचेस को, सभी जो सिटी में लोकेटेड होती हैं उन सबको, सॉरी सिटी में नहीं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में लोकेटेड होता है, उन सबको कनेक्ट करता है, ठीक है. तो इन द सेंट्रलाइज सर्वर ऑफ द बैंक ऑल द डिटेल्स ऑफ ऑल द अकाउंट्स ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ द बैंक्स आर अवेलेबल. तो जहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि बैंक की जो सारी ब्रांच हो वो एक ही जगह लोकेटेड हो, वो डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में होती है. तो उन सबको कनेक्ट करना सेंट्रलाइज बैंक का काम होता है, जो सेंट्रलाइज सर्वर के थ्रू होता है. एंट्री ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ एन अकाउंट होल्डर ऑफ अ बैंक इज़ रिकॉर्डेड इन द सेंट्रलाइज सर्वर ऑफ द बैंक इन रियल टाइम. रियल टाइम मतलब उसी वक्त रिफ्लेक्ट हो जाता है जब पर्टिकुलर कस्टमर कोई पर्टिकुलर ब्रांच में, वो कोई और पर्टिकुलर ब्रांच में ट्रांजेक्शन कर रहा होता है और यहाँ पे सेंट्रलाइज सर्वर पे वो दिख जाता है. द चेंज इन एंट्री अकरिंग इन दिस सेंट्रलाइज सर्वर कैन बी सीन इन ऑल द ब्रांचेस. अगर उसमें कोई चेंजेस होगा तो वो सभी ब्रांचेस में रिफ्लेक्ट होगा. द अकाउंट होल्डर ऑफ एनी ब्रांच कैन कंप्लीट हिज ट्रांजेक्शन फ्रॉम एनी अदर ब्रांच ऑफ दिस बैंक.
तो अगर हमें पैसा विड्रॉ करना होता है और मैं कहीं और हूँ, मेरा घर किसी और जगह है और मेरी ऑफ़िस किसी और जगह है, अगर मुझे अपने ऑफ़िस में पैसों की ज़रूरत पड़े तो मेरे ऑफ़िस के आगे एक ब्रांच है जहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट है, ठीक है। बैंक अकाउंट किसी और ब्रांच में है और उसी बैंक की दूसरी ब्रांच मेरे ऑफ़िस के आगे है, तो मैं वहाँ से ट्रांजैक्शन कर सकती हूँ। तो इस तरह से डिफरेंट ब्रांचेस में अगर मेरा डिफरेंट ब्रांच में अकाउंट हो और मैं किसी और ब्रांच से अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकती हूँ। ही कैन विड्रॉ और डिपॉजिट मनी और कैन डू एनी ट्रांजैक्शन इन हिज अकाउंट फ्रॉम एनी अदर ब्रांच। दस द अकाउंट होल्डर बिकम्स द कस्टमर ऑफ द बैंक एंड नॉट ऑफ द पर्टिकुलर ब्रांच। तो ये वाला आपका जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो यहाँ से आपको आंसर लिखना है। आप टिक करके रखना तो आपके लिए आंसर लिखना ईजी हो जाएगा। अकाउंट होल्डर बिकम्स द कस्टमर ऑफ द बैंक एंड नॉट ऑफ द पर्टिकुलर ब्रांच। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो स्पेसिफिक ब्रांच के ही हम अकाउंट होल्डर हैं, ऐसा नहीं होता। हम पूरी बैंक में किसी भी ब्रांच में से उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो हम किसी भी ब्रांच में से ऑपरेट कर सकते हैं। This process can be done in different branches of the same bank. Because of this arrangement, time and expenses of both the bank and the customers are decreased. तो इस फैसिलिटी की वजह से हमारा टाइम बहुत बचता है, हमारा खर्चा बचता है, ठीक है, बैंक का भी और कस्टमर का भी। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला फंक्शन ई बैंकिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इन दिस प्रेजेंट टाइम ऑल बैंक्स आर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट to their branches by the medium of server. So a person can withdraw or deposit money from any other branch regardless of his home branch. Banks have established their e-corner at different places, means of which the customer can either withdraw or deposit money from his account through his ATM card with the help of the machine. हम ATM से withdraw कर सकते हैं, बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। He can also know the balance in his account. ATM में हम बैलेंस भी देख सकते हैं। Because of this kind of transaction, the bank also registers the account holder's mobile number on which the customer receives messages whenever there is any transaction in his account. Banking work becomes easy because of this system. तो ये सिस्टम की वजह से हम ATM में ही अपना सारा काम कंप्लीट कर सकते हैं। हमें पैसों की इमरजेंसी में ज़रूरत हो, बैंक्स बंद हो गई है, तो हम क्या करेंगे, हम थ्रू ATM विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, और अपना बैलेंस भी जान सकते हैं। और इसलिए अब ऐसे सिस्टम हो गए हैं कि हम जब अकाउंट खुलवाते हैं तब जो बैंक होती है वो हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करती है, ताकि कोई भी आपका ट्रांजैक्शन होता है ATM में तो आपको हर एक बार मैसेज अलर्ट मिलता है कि आपका ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ATM में हुआ है, ताकि कभी कभार फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, तो फ्रॉड होता है तो भी आपको पता चल जाता है तुरंत, ठीक है। अभी तो OTP सिस्टम हो गया है, वन टाइम पासवर्ड जनरेट होता है हर टाइम, और वो पासवर्ड अगर आप सही डालते हो तो ही आपको वो ट्रांजैक्शन करने देगा। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो नंबर रजिस्टर करवाया है वो मोबाइल आपके पास हर समय होना चाहिए। स्पेशली जब आप ATM से पैसा विड्रॉ करने जाते हो तब आपके पास आपका मोबाइल होना चाहिए, ठीक है। अभी हम देखेंगे मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग इज सच अ सिस्टम थ्रू विच एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज मेड पॉसिबल फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड through electronic payment, that is mobile phone with internet connectivity. The person need not have to go to the bank physically in this system and can manage transactions like knowing the balance of the account, paying the light bill, gas bill, taxes, or making other payments. Money can be transferred from one account to another account. The customer has to make application to the bank in order to get this kind of services. The bank then provides login ID and password for mobile banking. It is necessary to follow security rules in this system. अभी ये क्या है मोबाइल बैंकिंग? आप हर एक बैंक की एक मोबाइल एप्लीकेशन होती है, ठीक है। आप उसमें अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करके आपको लेना होता है अपने बैंक से लॉगिन आईडी और पासवर्ड, और उस डेटा की मदद से आप लॉगिन करके कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको फ़ंड ट्रांसफ़र करना हो, आपका बैलेंस जानना हो, आपको अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करना हो, ठीक है, आपको पिन चेंज करना हो, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो मोबाइल बैंकिंग एक बहुत अच्छी सुविधा है। आपको हर एक बार गूगल पे लिखना नहीं पड़ेगा कि एक्सिस बैंक लॉगिन, स्टेट बैंक लॉगिन। आप डायरेक्टली वो मोबाइल एप्लीकेशन खोल के
आप अपना ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर सकते हो। वो एज गुड एज अ इमेज ऑफ द बैंक। आपको ऐसा ही लगेगा कि मैं बैंक में आई हूँ और बैंक में कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रही हूँ। अभी कौन सी ऐसी सर्विस है विच आर एसोसिएटेड विद द बैंक?